तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सब अच्छे ही होंगे। अभी हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 में हमने अभी तक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आयोनाइजेशन तक डिस्कशन कर लिया था, है ना। आयोनाइजेशन क्या होता है और आयोनाइज होने की वजह से ड्रग कितनी इजीली बॉडी में रह सकती है, कहाँ कहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकती है, तो ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लिख लेना, मैंने बता दिया, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, तो हाइड्रोजन क्या होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक स्पेशल बॉन्ड होता है जो क्या फॉलो करता है, डाइपोल इंटरेक्शन फॉलो करता है। मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को कहते हैं हम क्या, डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। अब इसमें याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने के लिए हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखने के लिए क्या याद रखना है, फोन याद रखना है। फोन का मतलब क्या, FON। फोन मतलब टेलीफोन वाला फोन नहीं, FON फोन वाला याद रखना है। तो F डिनोट करता है किसको, फ्लोराइड को, और O डिनोट करता है ऑक्सीजन को, N डिनोट करता है क्या, नाइट्रोजन को। इसका मतलब ये है कि हर ऐसे वो सारे स्ट्रक्चर जिनमें O प्रेजेंट हो, N प्रेजेंट हो या फिर F प्रेजेंट हो, उन सब में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये बताता है ना। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल बॉन्ड विच फॉलो डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम इन पोलर बॉन्ड। जैसे कि क्या, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इस वजह से इनके साथ हाइड्रोजन क्या करता है, बॉन्डिंग ज़्यादा शो करता है। ये एग्जांपल दिए हुए हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कंपाउंड कैन अट्रैक्ट द एटम्स। क्या होता है कि इनमें अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है। फॉर मेकिंग मोर स्टेबल कंपाउंड, और स्टेबल, ताकि जो कंपाउंड है वो कैसा बन सके, ज़्यादा स्टेबल बन सके। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये कैसा क्या करेगा, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा और हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे कि क्या, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है वाटर का। ठीक है, तो वाटर में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वाटर कैसे इंटरेक्शन करेगा। तो सपोज कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तीनों जो है ये जुड़े हुए हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब मान लो कि ये किसके कांटेक्ट में आ जाए, एक और वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए, तो ये उसके साथ में क्या करेगा कि यहाँ पर ये दो आपको हाइड्रोजन वाटर के एग्जाम्पल दिख रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों में H2O है, H2O है, और इसमें भी एक H और O है ना। तो यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो फ्री हाइड्रोजन है, ये जो फ्री हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, वैसा ही सिमिलर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो फ्री है, ये किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं है, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, तो जैसे क्या एग्जाम्पल दिया है, पहला CH3 दिया हुआ है। ठीक है, तो CH3 का मतलब क्या, CH3 का क्या मतलब है कि एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा, करेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन क्योंकि उसके पास फोन मतलब FON तीनों ही ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, COOH। तो COOH में देखिए O दो प्रेजेंट हैं, 2 O प्रेजेंट है, तो जैसे ही ये दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो ये फटाफट से क्या करेगा, डाइपोल मूवमेंट करेगा और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे NH2 में 2 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रोजन हमको पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से नाइट्रोजन कैसा रहेगा, हाईली
इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है कि ऐसे सारे कंपाउंड जिनके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। अब ये दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर होती है और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, टू डिफरेंट कंपाउंड्स में होगा, बट इंट्रामोल्यूलर मॉलिक्यूलर में क्या होगा, डिफरेंट हाइड्रोजन, मतलब एक ही वाटर के सेम कंपाउंड के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसे कहेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया है नाइट्रोफिनॉल का, जिसमें आप देखेंगे कि नाइट्रो भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि NO2, ये क्या है, नाइट्रोफिनॉल है, मतलब यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है NO2 और ये बेंजीन रिंग, ये किसका है, इसका नाइट्रो बेंजीन का है, और इसके साथ में OH भी जुड़ा है। तो ये इसके साथ में कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये बताया गया है। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जितनी हम हमेशा ऐसी ड्रग बनाते हैं जो कैसी होनी चाहिए, वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए, जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा हो, या फिर वो ऐसी कैपेबल हो कि वो जल्दी वाटर सॉल्युबल होने के लिए कैपेबल हो। तो ऐसी ड्रग्स में क्या होगा कि ये सारी ड्रग्स जल्दी बॉडी में अपना असर दिखाकर वहाँ से जल्दी से क्या हो सकती हैं, रिमूव हो सकती हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आया है, हमेशा इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बायो आइसोस्टेरिज्म। तो क्लासिफिकेशन एंड ऐसा भी आता है, क्लासीफाई बायो आइसोस्टेरिज्म विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि बायो आइसोस्टेरिज्म क्या होता है। बायो आइसोस्टेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन पहले तो, ठीक है। एक तो है क्या, बायो, और दूसरा है आइसोस्टेरिज्म, ठीक है। बायो का मतलब क्या, बायोलॉजिकल सिस्टम, और आइसोस्टेरिज्म का मतलब क्या, आइसोमेरिज्म, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो और सेम हो क्या उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेम क्या हो उसका क्वेश्चन हो, मतलब जहाँ से वो फॉर्म हो रहा है वो हो, ठीक है। स्ट्रक्चर तो क्या होगा उसका अलग होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आइसोमर्स में पढ़ा था अपन ने, लेकिन स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसमें अपन ने डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़े थे, स्ट्रक्चर, फंक्शनल, है ना, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये क्या, आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक नंबर क्या हो, दोनों सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो। अब यहाँ पर लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, बायो आइसोस्टेरिज्म है, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में जाने के बाद जो ड्रग आइसोमर में फॉर्म में चेंज होगी उसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो कैसा होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, और सेम उसका क्या हो, कॉशन हो। कॉशन मतलब जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक। आउटर मोस्ट सेल में एक की में जितने प्रेजेंट हैं, दूसरे की में भी उतने ही प्रेजेंट हों, ठीक है। तो वो बायो आइसोस्टेर बन जाते हैं। दूसरा क्या, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों की क्या हो, सेम हो। अब देखो नीचे जो एग्जाम्पल है ये वाला है, देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, एलिमेंट क्या हैं, अलग हैं। एक में O है और एक में क्या है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर SH है, दोनों अलग अलग प्रेजेंट हैं। तो अलग अलग होने की वजह से, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, दोनों का ही क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम। नहीं तो ऐसे सारे कंपाउंड क्या करेंगे, बायो आइसोस्टेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इट इज़ अ ड्रग डिज़ाइन स्ट्रैटेजी। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज़ होता है ड्रग की डिज़ाइनिंग करने में, ठीक है। जहाँ पर एक केमिकल ग्रुप एक मॉलिक्यूल को में प्रेजेंट होता है, इज़ रिप्लेस्ड बाय विथ सिमिलर फिजिको एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ टू इम्प्रूव इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मान लो कि एक कंपाउंड में कोई एक केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट है, उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी तो अच्छी है, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बायोलॉजिकल सिस्टम में जाने के बाद दूसरे इफेक्ट दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम वो ले लेते हैं एलिमेंट,
है ना। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों की क्या है, सेम है, लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी उससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बताया कि OH दोनों को एक दूसरे से क्या रिप्लेस किया जा सकता है और नई नई ड्रग का डिज़ाइन किया जा सकता है। तो इससे हो पोटेंसी, सिलेक्टिविटी और फार्माकोकाइनेटिक की जो प्रॉपर्टी है ना उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। पोटेंसी का मतलब क्या कि पहले जो ड्रग का इफ़ेक्ट था वो थोड़े टाइम तक हो रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। पोटेंट का मतलब कितनी क्षमता है उसमें अपना एक्शन शो करने की, कितना ज़्यादा वो इफेक्टिव है, पावरफुल है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंसी। सिलेक्टिविटी मतलब फिर सिलेक्शन किया जाएगा, किसका, ड्रग का सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब कौन सी ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दो बायो आइसोस्टर्स होंगे, अलग अलग कंपाउंड के होंगे, तो उनकी सिलेक्टिविटी हो सकती है। देन फार्माकोकाइनेटिक्स सबको पता ही है, अपन ने ADME पढ़ा है कि दे एनहेंस हो जाते हैं। तो दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड बायोआइसोस्टर्स। ये दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन क्लासिकल होते हैं। तो क्लासिकल को हम कहते हैं क्या, सिमिलर, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा, और लेकिन प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। नॉन क्लासिकल में रहेगा और प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्या, बायोआइसोस्टर्स। अब देखो क्लासिकल में देख लेते हैं, क्लासिकल किसको कहते हैं। तो क्लासिकल ग्रुप्स दैट हैव सिमिलर साइज एंड शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़, जैसे क्या एग्जाम्पल बता दिया उन्होंने क्या कि रिप्लेस कर दे किसको, हाइड्रोजन एटम को किससे रिप्लेस कर दें, F एटम, मतलब फ्लोरीन एटम से, फ्लोराइड एटम से अपन रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल दिया है OH का, और किसके साथ में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, NH2 के साथ में कर रहे हैं। अब देखो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या होता है, 5 होता है, यहाँ हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम, यहाँ पर भी 7 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 7 है, मतलब इनका रिप्लेसमेंट हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बायोआइसोस्टर्स हैं। समझ आया, मतलब दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और सेम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। तो ये क्या, कौन से बायोआइसोस्टर्स हो जाते हैं, नॉन क्लासिकल हो जाते हैं। लेकिन इनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज हो रही है, डिफरेंट है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, सेम हो, तो भी ये क्या होंगे, एक दूसरे से इनको रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। ये तब भी एक दूसरे के क्लासिकल बायोआइसोस्टर्स हो सकते हैं। अब ये 3 टाइप के होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट मतलब जिसमें एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा। टाइवैलेंट का मतलब जो 2 डबल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं किसी और कंपाउंड, तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये क्या होंगे, डाइवैलेंट होंगे। ट्राइवैलेंट मतलब जो किससे रिप्लेस होंगे, जिनके पास ट्राइवैलेंट होने की क्षमता होगी वो होंगे कौन से, ट्राइवैलेंट। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे सेम निकलेगा, इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम निकलेगा, तो इनका रिप्लेसमेंट हो जाए। ये सब भी क्या है, आपके बायोआइसोस्टर्स हैं, ठीक है। टेट्रावैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी टेट्रा हो, टेट्रा मतलब 4 बॉन्ड से बने हुए हों, तो उनको रिप्लेस कर दें। जैसे कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया है, इसको रिप्लेस कर दें हम इससे, है ना। तो तीनों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आई होप ये यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला है रिंग इक्विवेलेंट, यानी बेंजीन पायरिडीन। पायरिडीन के स्ट्रक्चर में देखें तो डबल बॉन्ड CH प्रेजेंट होता है पायरिडीन में, जो कि रिप्लेस किया जा सकता है किससे, N, जो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नॉन क्लासिकल की बात करें तो नॉन क्लासिकल का मतलब क्या, जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो, सेम हो। तो ये एक एग्जांपल बता दिया है कि सल्फोनामाइड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है और लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती है। अच्छा, नॉन क्लासिकल में मैंने शायद सेम बोल दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन क्लासिकल में कॉन्फ़िगरेशन भले ही अलग हो, लेकिन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब यहाँ पर एक ट्रिक बनाई थी मैंने कि इसको याद कैसे करना है, तो ये आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सेकंड, इसका थर्ड प्रॉपर्टी आपकी
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी चिलेशन। तो चिलेशन इज अ प्रोसेस वेयर सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स टू अ मेटल आयन। मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है ना। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना होता है क्या मुश्किल, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक नंबर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से इनको आपने देखा होगा कि कभी कभी बोला जाता है कि बॉडी में आयरन की कमी हो गई या मैग्नीशियम की कमी हो गई या कैल्शियम की कमी हो गई तो उसकी दवाइयाँ हम खा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मेटल में आती हैं। ये सब कैल्शियम, जिंक, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, इन सब की कमी अगर होती है तो ये सब तो क्या है, मेटल है। अब इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, ये अंदर जाने के बाद बॉडी में कुछ डिग्रेड ना करें या इनका कुछ ऐसा इफेक्ट ना शो हो जाए कि दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाए। तो उसके लिए भी हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चिलेशन पढ़ते हैं। चिलेशन मतलब इनको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो क्या होती है ये प्रोसेस पढ़ते हैं। तो चिलेशन इज अ प्रोसेस वेयर सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स टू अ मेटल आयन। एक सिंगल मॉलिक्यूल एक मेटल आयन मॉलिक्यूल से बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म कर ले, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, चिलेशन। इस पर आगे लिखा हुआ था ऐसे मॉलिक्यूल जो चिलेशन करते हैं उन्हें हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। अब चिलेटिंग एजेंट, तो अब उसकी पॉइजनिंग तो नहीं हो रही या किसी मेटल की पॉइजनिंग हुई है तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चिलेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है क्या, EDTA, ठीक है। सॉल्यूशन होता है जो सारी मेटल के साथ में क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। सारी मेटल का ना अपन ने विच फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद अ मेटल आइंस, ठीक है। ब्लड में कोई पॉइजनिंग है और वो मेटल से हुई है, जैसे आपने सुना होगा कि किसी ने कुछ पॉइजन खा लिया, लेड के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा और बताएगा कि लेड कितनी मात्रा में इसमें प्रेजेंट है। ये सब कुछ अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में फर्स्ट ईयर में एनालिसिस में पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। इंडस्ट्री में ये यूज़ किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में क्या बताता है, सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस बताता है, ठीक है। और बाइंड, तो सिट्रिक एसिड में क्या होगा, बाइंड होगा मेटल से और प्रिवेंट करेगा क्या, स्पॉइलेज। तो क्या होगा वहाँ पर, वो क्या करेगी, स्पॉइलेज का मतलब क्या, ख़राब करने का काम करेगी, किसको, किसी भी फूड को। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बताया था मैगी का, ठीक है। तो मैगी में लेड की मात्रा ज़्यादा पाई गई, तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड चिलेटिंग एजेंट का काम करेगा, जो क्या करेगा, मेटल आयन को फाइंड आउट करने का काम करेगा। थर्ड बार बताया है कि डी जहाँ भी लग जाता है मतलब उस चीज़ की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए। तो फेरो का मतलब होता है यहाँ पर, फेरो का मतलब है क्या, आयरन। तो आयरन और अमीन, है ना। तो डी का मतलब आयरन और अमीन जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसका क्या हो जाना, कम कर देना, ठीक है। आयरन उसको कम करने का काम करेगा। तो ये यहाँ पर भी क्या करेगा, आयरन, क्योंकि मेटल आयन है तो ये चिलेटिंग एजेंट का काम करेगा। प्लांट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, प्लांट की हेल्प करते हैं ताकि वो आयरन को ईजिली सॉइल से क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। हर एक प्रॉपर्टी के नीचे मैंने ये शॉर्ट ट्रिक दी है ना, फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मतलब मेटल आयन उसमें प्रेजेंट है तो चिलेटिंग एजेंट क्या करेगा, उसके साथ में ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो क्वांटिटी में मेटल आयन प्रेजेंट है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है और फार्मा फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसमें आपको इनमें किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और मुझे सजेशन भी दें कि मैं किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकती हूँ। थैंक यू।